हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वो कहावत है कि इंतजार करने वाले को भी चीजें मिलती है, लेकिन सिर्फ वही मिलती है जो संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। तो संघर्ष करना बहुत जरूरी है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो मैं पहला टेस्ट जो मैंने लिया था 100 नंबर्स का, है ना, 100 नंबर का मैंने टेस्ट लिया था ऑब्जेक्टिव का, उसका मैं पूरा डिस्कशन आपको दे रहा हूँ, फुल डिस्कस्शन दे रहा हूँ। फिर संडे को जो टेस्ट होने वाली है, संडे का फुल मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सबका टेस्ट होने वाला है। इससे पहले हम चाहते हैं कि 200-400 क्वेश्चन आपको करा दे और आप उसका तरीका बता दे ताकि वो अच्छा से क्वेश्चन आप बना पाए, ताकि दिक्कत ना होगी। ऑब्जेक्टिव में अगर देखिए 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है और 50 में 49 नहीं 50 सही होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। और कोई भी चीज यादें नहीं करना है, ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओनली समझना है। दिमाग का खेला है, ग्रामर दिमाग का खेला है, समझे कि नहीं। कोई टीचर इसको रटा ही नहीं सकता, इसलिए ध्यान से समझिए और क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन कहां से दिया गया है, कहां से आया। देखिए इसमें जो 100 क्वेश्चन जो देता है, जिसमें 60 ग्रामर और 40 को बुक जो देता है, तो पूरे ग्रामर का यूज कर लेता है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्या बोलते हैं, वॉइस, नरेशन, रिमूव, एवरीथिंग यूज कर लेता है। मैं आपको बताता हूँ, और ये भी मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन लिया कहाँ से गया, कहाँ से लिया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लिख रहा है चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का एक ही तरीका है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए क्लास तो बहुत लंबा चलता है, क्लास छोटा क्लास नहीं चलता, क्लास बहुत लंबा चलता है। लेकिन नाउ आई एम सेइंग यू कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, चाहे वॉइस नरेशन बनाने के लिए, भाई जितने भी चैप्टर है सबके खूनी का सूत्र मेरे पास है, एक ही सूत्र से पूरा एकदम ध्वस्त हो जाएगा। बस कॉमन सेंस का यूज करिए। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एकदम साधारण सा तरीका आपको बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। साधारण सा तरीका आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। साधारण सा तरीका क्या है कि देखिए हम शुरू से कहते हैं कि जिनका वर्ब फॉर्म क्लियर है उसका टेंस क्लियर हो जाता है, जिसका टेंस क्लियर उसका पूरा पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को समझा करें, वो बहुत डिटेल से ग्रामर पढ़ाता हूं, पूरे ग्रामर आपको समझ में आएगा, क्लियर है। तो इसको वॉइस को बनाने का सबसे आसान तरीका, अभी मैं सूत्र बता रहा हूं ना, इसी सूत्र से पूरा बनेगा, इसी सूत्र से पूरा बन जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, इस सूत्र ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऊपर लिख रहे हैं इस सूत्र, है ना। इसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। सूत्र हम लिख क्या रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चाहे यहीं पे लिख देते हैं, जैसे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। ध्यान से समझिए, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं और एक आता है मॉडल, मॉडल आता है। बउआ लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब का पहला रूप है तो इसको इजे मार में चेंज करिएगा। बउआ सब ध्यान से समझिए, एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब का, ध्यान से समझिए, पहला रहे तो इजे मार में चेंज करेंगे। अगर ये वर्ब का दूसरा रहेगा ना तो इसको वाज वर्ब में चेंज करिएगा, वाज वर्ब में, ध्यान से समझिए। अगर वर्ब का तीसरा रहेगा तो इसको बीइंग में चेंज करिएगा, बीइंग में। बाबू लोग वर्ब का चौथा रहेगा तो इसको बीइंग में चेंज करिएगा, और वर्ब का पांचवा रहेगा तो वही इजे मार में चेंज करना है, ध्यान से समझिए। और मॉडल दिया रहेगा ना, इसको बी में चेंज करना है, बी में, बस हो गया। यही सूत्र है, इसी सूत्र से आपका पूरा का पूरा वॉइस बन जाएगा, पूरा वॉइस बन जाएगा, सिर्फ समझना है आपको। देखिए पढ़िएगा तो एक एक नियम पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन सब यहीं से गुजरेगा, बाहर से कहीं नहीं गुजर सकता। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी लाफ्ड जो है वर्ब के क्या रूप है, वर्ब के क्या रूप है, तो वर्ब का क्या है, दूसरा। तो दूसरा के लिए क्या लेंगे हम लोग, वॉज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं किसमें वॉज वेयर है, ध्यान से समझिए। इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, ध्यान से समझिए, थोड़ा बढ़िया समझिए। इसमें भी वॉज है। अच्छा ये जो सेंटेंस है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद हम लोग क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। ये भी है, ये भी, ये भी। तो चलिए यहां हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं, ये आपका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मानते क्या है ये, और इसको इधर लाएंगे तो ही से सेंटेंस शुरू होगा। तो ही इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, वाज इसमें, 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 इसमें। और इसके बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं,
समझ रहे ना? वर्ब का तीसरा चाहिए, सब में वर्ब का तीसरा चाहिए। अब देखिए ना यहाँ पर क्या दे दिया, बीइंग दे दिया। तो बीइंग का प्रयोग कहाँ होता है? जब वर्ब का चौथा रूप रहता है, तो कट जाएगा, ये भी बीइंग कट जाएगा। अब ये लाफ्ड है और ये भी लाफ्ड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बुआ, है ना? लाफ्ड, और देखिए ध्यान से, लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। एकदम ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फ्रेम को समझिए और आगे बढ़िए, कुछ रहता नहीं क्वेश्चन में। देखिए अल्लाह, अल्लाह क्या लेता है? एट लेता है, प्रीपोजिशन लेगा ही, एट, यहाँ पे एट आ गया। देखिए और आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये भी आपका आंसर कट जाएगा, तो आंसर कट गया। देखिए बनाना बनाना नहीं है, समझिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बुआ लोग, वो कट गया पूरा आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आई नो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बुआ, कह रहा है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू से सेंटेंस चालू होगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें समझना क्या है, ये वर्ब के पहला रूप। तो वर्ब के पहला को किस में चेंज करेंगे? इज एम आर में चेंज कर लेंगे हम लोग। इज एम आर में बनाना नहीं है, पूरे ग्रामर की बात कर रहे हैं भाई, समझिए थोड़ा सा, पूरे ग्रामर की बात कर रहे हैं। इसको किस में चेंज करेंगे? इज एम आर में चेंज करेंगे। तो यू क्या लेगा? आर लेगा। तो हमको क्या होना चाहिए? यू आर, यू आर, यू आर कैसे होगा? वर्ड तो नहीं होगा, वर्ब का दूसरा रहता तो सोच सकते थे, तो है ही नहीं। वर्ब का पहला ये भी कट गया और ये भी आपका कट गया। देखिए आपके पास सेंटेंस ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे समझना है, देखिए नोन बाय वन, अननोन टू मी। नोन जो वर्ड है ना बुआ, वो अपने आगे प्रीपोजिशन टू लेता है, बाय नहीं लेता है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, कम दिमाग वाले लोग हैं, कम दिमाग लगाइए, आगे बढ़ जाइए। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन पे है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा, 3-4 क्वेश्चन एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिए थोड़ा सा, चलिए 3-4 दो क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, एकदम ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है आई प्ले क्रिकेट, फिर से समझिए, आई प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब का पहला रूप है, तो इजे मार लेंगे, क्रिकेट से शुरू होगा, इधर इधर चला जाएगा, इधर चलाएगा, तो क्रिकेट से शुरू होगा। और ई वर्ब का पहला इज है, तो क्रिकेट के बाद क्या चाहिए? इज चाहिए। तो देखिए क्रिकेट यहाँ पर इज है, क्रिकेट यहाँ पे इज है, तो दोनों को काट दीजिए, हटाइए एकदम ध्यान से। और इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब का तीसरा, वर्ब का तीसरा यहाँ पे है कि नहीं? ये नहीं है, तो कट गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पूरे ग्रामर उड़ाने के लिए बताएंगे, पूरे ग्रामर गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, सिर्फ समझिए। सिर्फ चैप्टर कोई भी हो, सवाल जो भी करेंगे, जवाब हर एक का देंगे, आप मुझे उदास भी कर देंगे, फिर भी आप लोगों का ख्याल रखेंगे, मेहनत बहुत जबरदस्त करेंगे। ध्यान से समझिएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेल अ लाई। पहले बात समझिए, व्हाई डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो? ध्यान से सुनिएगा, व्हाई डू यू टेल अ लाई, यह क्वेश्चन यहाँ पे आपको है। कुछ बैठ उठ गया क्या? तो ध्यान से समझिए, व्हाई डू यू टेल अ लाई। देखिए ध्यान से सुनिएगा बुआ, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि व्हाई डू यू टेल अ लाई। देखिए यहाँ पे व्हाई डू यू टेल अ लाई, देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, अच्छा से समझना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पहले पकड़िए आप बढ़िया से। पहली बात, WH का क्वेश्चन जैसे रहेगा ना, तो यहाँ पे वाई है तो वाई ये रहेगा, वेयर है तो वेयर रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है। क्लियर है? इसके बाद हमको क्या चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और यहाँ पे ध्यान देना है, क्या देना है? देखिए डू डज, देखिए अगर डू दिया रहेगा और डज दिया रहेगा, ध्यान से, तो इसको इज एम आर में चेंज करना है, इज एम आर में। ध्यान से समझिए, डू और डज दिया रहेगा तो किस में चेंज करना है? इज एम आर में चेंज करना है। अगर डिड दिया रहेगा ना बाबू, तो इसको वॉज वर्ब में चेंज करना पड़ता है। डिड वर्ब का दूसरा रूप है, डू डिड डन वर्ब का दूसरा है, तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज मिल गया, इज मिल गया, इज मिल गया, ये तो कट ही गया, इसको हटाओ है। अब ये आ गया। इसके बाद हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, अलाई, अलाई ये भी आ गया, अलाई इसमें भी है, अलाई इसमें भी। और इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब का तीसरा रूप चाहिए आपको, सिंपल सी लॉजिक है। वर्ब का तीसरा, देखिए बी मॉडल रहेगा तब ना रहेगा जी। अब बीइंग वर्ब का चौथा रहेगा तब ना रहेगा, तब ना सोचेंगे इसके बारे में, तो सोचना नहीं है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से समझिए, कुछ रहता नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, अगले क्वेश्चन पे 5 नंबर में आइए। 5 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी, अच्छा, रिस्पेक्टेड बाय अस। पहले बात आप ये समझिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां से हिट होगा वहीं से हम हिट कर देंगे।
पहले बात समझिए, ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, मतलब ये पैसिव है, एक्टिव खोज रहा है, तो एक्टिव से पैसिव बनाइए, पैसिव से आपको बताया था ना कि मान के चलिए, आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस है अब पैसिव वॉइस है, कि V1 है, V2 है, V3 है, V1 को इस हमारे में चेंज करें, तो पैसिव से एक्टिव बनाएगा ना तो ऊपर वाला हम लोग खोजेंगे, अब पैसिव एक्टिव से पैसिव रहेगा तो नीचे वाला खोजेंगे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपका आंसर आपको मुंह ताक रहा है कि हमको पकड़िए, हमको रखिए, देखिए कैसे कह रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, अस से यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में वी से चालू करेंगे, तो देखिए तो सेंटेंस में वी कहाँ से है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आंसर आपका डी आ गया। अरे हमको क्या बनाना है, क्या नहीं है, काहे मस्ट दिया, इस सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां से पकड़ता है वहीं से ठोट पकड़ लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ठोट वहीं से पकड़िए, क्लियर है कि नहीं? आंसर हमको चाहिए, हमको आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आइए, लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर, छठा नंबर, 6 बॉयज से क्वेश्चन दिया हुआ, लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर। पहली बात ये समझिए, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो दिया है, ये जो दिया है, ये कहां से दिया है, तो देखिए इसमें वॉइस में पढ़ाया जाता है, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस अगर इसमें आता है, इसमें एडवाइस रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, सब तरह से क्वेश्चन आता है, समझे कि नहीं? V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, तो इसका पैसिव एक्टिव से पैसिव क्या बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस और V3, यही चेक कर लीजिए मेरे भाई, अब यही चीज आपको ढूंढ लेना है, तो यही तो है, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, यही ना चीज दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, वर्ब का पहला रूप V1 प्लस ऑब्जेक्ट खोजना है, इसमें देख लीजिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा है, डॉक्टर, भाई तो नाउन है, ये ना सेंड, सेंडिंग, आंसर आपके पास आ गया ना जी, बनाना है, गोपाल सर कभी बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाइए, नहीं समझिए, बनाना नहीं है, क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आई डॉट 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 हेयर सिंस मॉर्निंग, अब क्वेश्चन को समझिए, कोई क्वेश्चन आसपास से भी गलत नहीं हो सकता है, समझिए, कह रहा है कि आई डॉट 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 हेयर सिंस मॉर्निंग, यहां पर देखिए सिंस मॉर्निंग है, पहले बात सिंस और फॉर होता है, ध्यान से समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मांग रहा है, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग है, तो आई क्या लेगा, हैव बीन लेगा, देख लीजिए इसमें हैव बीन कहां है। अच्छा, अगर हम आई एम वेटिंग हेयर लिख देंगे, तो देखिए सेंटेंस से गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें दिया गया है, सूटे नहीं होगा, आई हैड बीन वेटिंग, विल बी वेटिंग, अच्छा दोनों सही हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले वाले को प्रायोरिटी दिया जाता है, आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लियर है? ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्वेश्चन लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ध्यान से समझिए, 8वां नंबर क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है बुआ, समझना है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनलेस सी डॉट 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 सी विल नॉट पास, ध्यान से सुनिए, देखो स्ट्रक्चर हम पढ़ाते हैं वहीं से है, बाहर से नहीं दिया गया, स्ट्रक्चर क्या पढ़ाते हैं कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो पहले आइएगा तब ना हम जाएंगे, यदि मिस्टर गोपाल पटना जाएगा तो हम लोगों के लिए किताबें लाएगा, तो पहले पटना जाएगा तब ना किताब लाएगा, तो अगर दोनों सेंटेंस अगर फ्यूचर में दिया रहे तो ध्यान से समझ लिए, जिसके साथ इफ लगा रहा है, अनलेस लगा रहा है, ये सब जो रहेगा, वेर लगा रहा है, उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाइएगा, जो बचेगा उसको सिंपल फ्यूचर में। यहाँ पे देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, अनलेस सी डॉट 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 सी विल नॉट पास, ध्यान से समझिएगा, समझिए अच्छा से बहुआ सब, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि इफ अगर दिया रहे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा या देन अ सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए यही सूत्र है, इसी सूत्र का है ये, तो यहाँ पर इधर वाला पोर्शन हमको इधर दे दिया गया है भाई, इधर वाला पोर्शन हमको दे दिया गया, तो ये तो ढूंढना है, तो सब्जेक्ट के साथ हिसाब से वर्ब को सेट कर देंगे, कर लीजिए, ऐसी है, क्या चाहिए, ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में जाना थी, प्रेजेंट में बनना है, तो इसमें सी के साथ क्या लेंगे, वर्ब का पहला कि पांचवा चाहिए, तो इसका आंसर देख लीजिए, रीड वर्ब का पहला है, ये रीड देखिए थी गलती है, हैज रेड दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, सी नंबर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनलेस सी रीड्स सी विल नॉट पास, जब तक कि नहीं वो पढ़ेगी तब तो क्या होगा, पास नहीं कर पाएगी, समझ आ गई, समझ गए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9 नंबर में आइए, हु डॉट 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 द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान से समझिए, पहले बात है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज के बारे में कर रहा है, किसने खोज किया, अभी थोड़ी किया, किए थे, तो काम जब फिनिश होता था क्यों सेंटेंस कहाँ चल जाता है, पास्ट में चल जाता है, मतलब सिंपल पास्ट में,
समझ में आया कि हम टेंस बहुत बारीकी से पढ़ाते, ऐसा नहीं पढ़ाते ताते ती रहा रही रही, नहीं, पूरा कॉमन सेंस से पूरा पढ़ाते, पूरा कॉमन सेंस, इसलिए सवाल से बनता है, समझे कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, हु डिस्कवर्ड, आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा अगर दिमाग लगाना तो क्लास में ही है, बताते हैं आप लोगों को। सवाल जो भी करेंगे जवाब हर एक का देंगे, कोशिश तो वही रहती है मेरे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर डॉट डॉट डॉट। देखिए ये भी आपको सीक्वेंस पढ़ाया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो हम टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें कंडीशनल कुछ सेंटेंस पढ़ाते हैं, समझे कि नहीं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वही तो पूछ रहा है भाई, तक समझ लीजिएगा ना, कुछ नहीं है। जो काम पहले हुआ है उसको पहले बनाना है, जो काम बाद में हुआ है बाद में बनाना है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा कि डॉक्टर आया, तो रोगी न मरा। जो सेंटेंस पहले बनता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते, जो बचे उसको सिंपल पास्ट में बनाते। देख तो लीजिए सेंटेंस को, कहीं कुछ है, द ट्रेन हैड स्टार्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, खुल चुका था, छूट चुका था, बिफोर, वर्ब पे दूसरा दिन दीजिए भाई, कौन है वर्ब का दूसरा, देख लीजिए, रिच, रीचेस, विल रीच, वर्ब का दूसरा यही ना। हमने कहा है वर्ब क्लियर, टेंस क्लियर, टेंस क्लियर, ग्रामर क्लियर, पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं है यार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन का है, सी वाज डॉट 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 बाय स्नैक, ये तो वॉइस है भाई, तो वॉइस से उठा के दे दिया है, तो वाज के बाद क्या लेगा, वर्ब का तीसरा खोज लो। तो आप कहेगा सर ये तो वाज मेरे में टेंस में था, पढ़ाया वर्ब का चौथा, वर्ब का चौथा पढ़ा के तीसरा कहा दे रहे, तो भाई समझ लो, देख लो, जब हेल्पिंग वर्ब इज रहे, एम रहे, आर रहे, वॉज रहे या वर रहे, ध्यान से समझिए, ये वर्ब अगर लेगा ना तो वर्ब का तीसरा लेगा, वर्ब का चौथा लेगा। अगर ये वर्ब का चौथा ले लेगा तो टेंस में चल जाएगा बाबू, अगर तीसरा लेगा तो सीधे वॉइस में चल जाएगा, वॉइस में चल जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ये वॉइस में चल जाएगा। अब इसमें देख ना लीजिए, अच्छा इसके अलावा वर्ब का चौथा इसमें दिख रहा है, और होबो करेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है एजेंट काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, तो क्या चाहिए हमको, वर्ब का तीसरा, वर्ब का तीसरा कौन है, बीटे ने, आंसर आपका सी हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम लोग कम दिमाग वाले हैं, कम दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, देखिए फ्रेम सबको समझिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई सेंटेंस को समझिए, रटिए नहीं, रटने से नहीं होगा, समझे कि नहीं, बनबे नहीं करेगा। खैर बिहार बोर्ड है, पास हो जाते हैं वो अलग बात है, क्वेश्चन तंगा घुमा देगा तो अपने घूम जाइएगा, समझे कि नहीं, रिपीट क्वेश्चन सब पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आई डॉट 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 टेकन, फिर आ गया वर्ब का तीसरा आ गया, तो आई क्या लेगा, आई हैव लेगा कि हैज लेगा कि डज लेगा कि इज लेगा, आई के साथ इज होगा नहीं होगा, आई के साथ हैज होगा नहीं होगा, आई के साथ डज कैसे होगा, अरे होबो करेगा तो डू होगा, तो डज कैसे होगा, देखिए आंसर आपके पास आ गया। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन माय कैमरा, क्लियर है कि नहीं, वर्ब का तीसरा का और तो नहीं निकाल रहे। अब एकदम समझिए, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ही डॉट 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 मीन व्हेन द फोन रैंग, देखिए 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 समझिए, जब फोन बजा तो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, एकदम ध्यान से समझिएगा, है ना। तो कह रहा है एकदम ध्यान से समझिए, मील मील मील, ही वाज टेकिंग मील, ही डिड, अरे भाई यहाँ समझता, डिड जो है ना वर्ब के पहला रूप है, सॉरी डिड जो है, डिड हमेशा जो आगे जो वर्ब लेता है ना तो वर्ब का पहला लेते थे, ये सेंटेंस में आपका गलत दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में गलत दे दिया है। ही के साथ हैविंग कैसा लगेगा बिना हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, और ही के साथ हैव लगाइएगा, हो नहीं लगाइएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे, समझ में आया है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से 14 नंबर में आइए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉट 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 यू स्टैंड ऑन योर हेड, थोड़ा ध्यान से, 40 नंबर क्वेश्चन को तो समझा जा बढ़िया से। 40 नंबर ये कह रहा है कि डॉट 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 यू स्टैंड ऑन योर हेड, ध्यान से, नीड कैन मे सैल, देखिए मॉडल को बहुत बारीकी से पढ़ाया जाता है, बहुत बारीकी से। कैन का मतलब सकना नहीं होता है, कैन का प्रयोग अलग होता है मेरे भाई, समझिए, कैन को पढ़ाने में पूरा एक क्लास लगता है, मे को पढ़ाने में एक क्लास लगता है, ऐसे थोड़ी होता है कि कैन का मतलब सकना होता है, नहीं, पावर का यूज किया जाता है, समझिए बढ़िया से। कह रहा है यहाँ पे तो कैन होगा, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड रख सकते हैं क्या, समझेंगे नहीं, आंसर आपका कैन हो जाएगा। आइए 50 नंबर में कह रहा है कि बर्ड्स कैन फ्लाई बट क्रॉस काउच, अरे भाई समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझिए, बर्ड कैन फ्लाई, चिड़िया जो है उड़ सकती है, बट काउच उड़ सकती है, कांट नहीं उड़ सकती है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिमाग ही नहीं लगाना है, नहीं उड़ सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बुआ,
एकदम ध्यान से समझिए क्वेश्चन सब। 60 नंबर में आइए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल सब बना देंगे, एकदम बढ़िया समझिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि इट डॉट डॉट रेन टुनाइट। देखिए सेल का प्रयोग है, मे का प्रयोग है, विल का प्रयोग है, माइट का प्रयोग है। देखिए मे का प्रयोग ज्यादा संभावना के लिए आता है, माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए आता है। बोलते हैं ना आई में बीट यू, इसका मतलब संभावना ज्यादा है पीटने का। आई माइट बीट यू मतलब थोड़ा संभावना कम है पीटने का। तो इस सब मॉडल में बहुत बारीकी से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे संभावना दर्शाया जा रहा है कि बारिश संभावना ज्यादा हो सकती है, समझ गए, रटना नहीं है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, इट में रेन टुनाइट, आज की रात बारिश हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग। पता नहीं कैसा दिख रहा है, आई डोंट नो, काला दिख रहा है कि गोरा दिख रहा है, आई डोंट नो। सो नाउ आंसर इज सी। 17 में आइए मेरे भाई, एकदम बढ़िया समझिए। यू डॉट 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 टू डू, यू डॉट 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 टू डू योर ड्यूटी। अरे भाई पहले बात आउट टू का प्रयोग, आउट देखिए, उड देखिए, सूट देखिए, कूड देखिए, आउट के साथ टू होना चाहिए, समझे कि नहीं? चाहिए का इंग्लिश शूट भी होता है लेकिन आउट टू भी होता है। शूट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब किसी को सलाह देना, जैसे आपको समय पे दवा लेना चाहिए, ये आपका सलाह है, किसी का सलाह है, तो शूट का इस्तेमाल करते हैं। आउट टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब आपकी जिम्मेदारी है, जैसे मुझे अपने देश की रक्षा करना चाहिए, तो कोई आपको हमको समझाएगा, सलाह देगा, अरे मेरा देश है, मेरे देश पे आफत पड़ेगा तो सर इस पे तो करना ही है ना, मेरा देश है ना, ये तो मोरलिटी है, नैतिकता है। तो नैतिकता तो दर्शाने के लिए आउट का इस्तेमाल करते हैं। आउट की शर्ट टू इसमें दिया गया, आप लोग ऐसे ही काट सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए भाई साहब। यू आउट टू डू योर ड्यूटी, समझा कि आपको अपना ड्यूटी करना चाहिए। अब चाहिए का मतलब आपकी जिम्मेदारी है, ये नहीं करें कि हम सलाह दे रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 17 हो गया, 18 में आइए बाबू, ध्यान से समझा जाए, एकदम ध्यान से समझिए 80 नंबर क्वेश्चन को, एकदम फ्रेम बाय फ्रेम समझिए। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए कैसे इसको काटना है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सुमित इज गोइंग टू बेंगलोर, सुमित बेंगलोर जा रहा है, ही विल स्टडी देयर। अरे वह जो है ना वहां क्या करेगा, स्टडी करेगा। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन, मतलब सेंटेंस को सजाइए। कह रहा है कि बेंगलोर गोइंग, पहले बार सेंटेंस सही से गलत, स्टडी इज बेंगलोर, इन बेंगलोर इज सुमित, ये भी आपका सेंटेंस गलत है। गोइंग टू स्टडी इन बेंगलोर इज नहीं, सुमित इज गोइंग टू बेंगलोर टू स्टडी, ये आपका डी सही है। सुमित इज गोइंग टू बेंगलोर, बेंगलोर जा रहा है टू स्टडी, पढ़ने के लिए। समझ में आ गया होगा। सेंटेंस ऑफ सेटिंग नहीं, इसमें आपको सजाना होता है, सेम चीज को इसको परखना होता है कि भाई चीज वही चीज कह रहा है कि नहीं कह रहा है, सब कॉम्बिनेशन यही चीज होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 19 में आते हैं। द हाउस काउट फायर, ऑल द फर्नीचर वाज बर्न। बाप रे बाप, बाउट काउट लिखा है, कैच काउट, काउट फायर मतलब घर जो था ना पूरा आग के हवाले हो गया। कैच काउट काउट B2, ऑल द फर्नीचर वाज बर्न, सारे जो फर्नीचर थे वो फर्नीचर क्या हुए थे, सब के सब फर्नीचर क्या होता है, जल गया था। समझ में आएगा, देखिएगा थोड़ा सा। सुमित इज गोइंग, ये क्वेश्चन है आपको 18-19। द हाउस काउट फायर एंड ऑल द फर्नीचर वाज बर्न। आप लोग बताइए तो फटाफट, थोड़ा सा इसका आंसर बताइए तो फटाफट क्या होना चाहिए, फटाफट कवर करिए तो। द हाउस काउट फायर एंड ऑल द फर्नीचर, अरे देखिए तो सही है यार। देखिए एक चीज और आपको समझाते हैं, ये नाउन में सबको पढ़ाया भी जाता है। फर्नीचर जो है ना, ये फर्नीचर्स नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है, मतलब सब कुछ मिला का नाम इसका फर्नीचर है, अलग अलग नहीं। शादी ब्याह में फर्नीचर दिया जाता है तो उसमें गोदरेज है, पलंग है, सोफा, क्या क्या सब होता है, मेकअप टेबल, सब मिला के उसको फर्नीचर बोलते हैं, फिर वो सिंगुलर है। और बता दे, ये जो है ना जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। पहले बात तो कलेक्टिव नाउन है, उसमें भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, और वो सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर देते हैं। हम पढ़ाए हुए हैं, कॉपी भी खोल के देख लीजिएगा होगा, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सब गलत है आंसर, आगे बढ़िए। ये ऊपर ही हम लोग को मिल गया तो आगे बढ़ना क्या। कह रहे हैं he said something, I did not hear it. He said something, उसने क्या क्या कुछ कहा, I did not hear it, मैंने उसे नहीं सुना। क्वेश्चन तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं 20 का, एकदम समझिए बढ़िया से। सजाना है क्वेश्चन को 21-22, इधर से आ जाइए।
अरे ये तो सही तो है। क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम कवरिंग में सेंटेंस आपका पूरा का पूरा कवर कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि आई सेड समथिंग, नहीं, ही डिड नॉट हियर व्हाट आई सेड। अरे आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, आंसर आपका सी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। कह रहा है कि आई डिड नॉट हियर, मैंने नहीं सुना, व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा, समझे नहीं, मैंने नहीं सुना, आंसर आपका सी हो जाएगा। 21 में आ जाइए मेरे भाई, 21 का आंसर। 21 में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ भाई, आगे बढ़ाइए। 22 भी आ जाएगा, चलिए नहीं आ पाता है, 21 में ही आई बोगा साहब। 21 का आंसर बताइए, रन फास्ट यू विल बी लेट, तेजी से दौड़ो लेट हो रहे हो। देखिए क्या कर रहा है, रन फास्ट तेजी से दौड़े, इल्स यू विल बी लेट, कहीं आप लेट न हो जाए। तो आंसर तो आपको एक ही नजर आ रहा है, इधर तो हम आगे बढ़े क्या, रन फास्ट एंड यू विल बी लेट, रनिंग फास्ट, अरे भाई सब गलत है, रन फास्टली ये भी गलत है, फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता है, फास्टली होता है, फास्टली नहीं होता है, जो एडजेक्टिव एंड वर्ब दोनों में काम करता है, समझे कि नहीं, सब पढ़ाया जाता है चैप्टर में, सब पढ़ाया जाता है, इसलिए समझिए थोड़ा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन आइए मेरे भाई, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। आप देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव खोज रहा है 22 का नेगेटिव आपका खोज रहा है, नेगेटिव। अब देखिए क्या कर रहा है, एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, एवरीवन वुड का प्रयोग किया, वुड, हमको नेगेटिव चाहिए तो वुडंट ले लेंगे, वुड प्लस नॉट ले लेंगे। तो इसमें देखिए वुड प्लस नॉट किसमें है, पहली बात वुड प्लस नॉट इसमें है, वुड प्लस नॉट इसमें है, ये भी गया और ये भी गया, तो ये भी गया ये भी गया, आप पकड़ लीजिए, वुड नॉट, एवरीवन वुड नॉट रन। भाई सब सब्जेक्ट यही है तो चालू यही सुनोगे, आंसर आपका ये हो जाएगा। उन से कहा चालू करेंगे जी, उसी का नियम, जैसे मैं खाता हूँ मैं नहीं खाता हूँ तो उसमें वुडज का प्रयोग होता है, उसी तरह से सेंटेंस है उसको निगेटिव में बदलना है, तो ज्यादा इसमें दिमागो नहीं लगाना है, सेंटेंस को समझिए बढ़िया से, कुछ है नहीं। चलिए बउआ 23 नंबर में आइए क्वेश्चन, 23 नंबर में आइए, कह रहा है कि शैल आई एवर फॉरगेट these happy days, see the choose the suitable negative meaning। अरे सेम चीज तो है भाई, पकड़ ना लीजिए इसका आंसर, आप ही लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताइए 23 का क्या आंसर होना चाहिए, आप ही लोग बताइए, कुछ है तो बताइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि shall I ever forget those happy days, थोड़ा ध्यान से समझिए, shall I ever, पहले बात ये इंट्रोगेटिव है मेरे भाई, हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव चाहिए, वही तो मांग रहा है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव जो दिया है ना उसी का नेगेटिव बनाना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट, आई शैल नेवर फॉरगेट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना तो बन जाएगा। और क्वेश्चन आई थिंक हमको लग रहा है कि आंसर इसका जो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही पूछ रहा है, कि डायरेक्ट नेगेटिव नहीं है, समझ में आ गया, आंसर आपका बी होना चाहिए, और बी ही होगा और होना भी चाहिए। और वैसे भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इसमें दिया ही है, सब तो ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पकड़ लीजिए अच्छा से क्वेश्चन। आइए 24 नंबर पे आइए, 24 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, समझिए एकदम बढ़िया से, कुछ है नहीं। कह रहा है ही अब्सटेन फ्रॉम वाइन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या कह रहा है, ही अब्सटेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना, फ्रॉम वाइन, वह जो है ना शराब को क्या करता है, परहेज करता है, ठीक है कि नहीं। तेरे भाई ये तो सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है ना, इसी का तो ही क्या लेगा, डज लेगा, यही तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी का ना नेगेटिव पूछ रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाइएगा, नहीं लगाइए, गलत हो जाएगा। आइए 25 नंबर में, 25 नंबर करेगा, आई सॉ द रेड फॉल, इसमें क्या कर रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। देखिए ना, आई सॉ ये वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप क्या चाहिए, नेगेटिव मिलेंगे तो डिड का इस्तेमाल करता है, तो डिड किस में है देख लीजिए भाई, तो डिड इसमें भी है, इसमें डिड नॉट, चलो ठीक है, आई डिड नॉट सी, पहली बात हैड वाला आई डिड नॉट ट्राई, इसमें ट्राई का चर्चा है नहीं है तो काट दीजिए। इसमें सी क्या है, सी ये जो सॉ है ना, ये आगे जाके V3 में जाएगा तो सी हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये डिड जो है ना वर्ब का पहला रूप लेता है, तो सॉ जो है ना वर्ब का पहला क्या हो जाएगा, सी में आ जाएगा, सी में, तो आई डिड नॉट सी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे गलती कर देता है,
देखिए आई हैड नॉट सीन, अरे भाई यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और दे रहे हैं, डिड नॉट वाला होगा तो ये कट जाएगा आपका। देखिए आई डिड नॉट सी, यहाँ पे ठीक है, आई डिड नॉट फेल, ये फेल इसमें है नहीं है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। इतना दिमाग कहाँ लग रहा है भाई, आगे बढ़िए ना, क्वेश्चन में कुछ है। चलिए 26 में आइए, प्रीपोजिशन है 26 का, आप लोग पकड़िए प्रीपोजिशन, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज नॉट, नॉट देखिए होम लिखा हुआ है, एट होम घर पर नहीं है, प्रीपोजिशन कह रहा है एट होम। हालांकि ऑफ का प्रयोग, बाई का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, इसे प्रीपोजिशन बहुत लंबा क्लास चला, छोटा मोटा क्लास नहीं चला, हमको लगता है 20 क्लास चला हुआ है प्रीपोजिशन, ऐसे ही तो नहीं हम पढ़ा है, एक एक चीज के बारे में हम पढ़ा है। प्रीपोजिशन समझते हैं किसे कहते हैं, हम तो फिगर पे भी इसको पढ़ा है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति, और दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है ना, उसी का नाम प्रीपोजिशन है। तो जितने भी आप देखते हैं सब रिलेशन बनाने का काम करता है, सामने वाला और आपके बीच में, उसी का नाम तो प्रीपोजिशन है भाई, समझना है। क्लियर है? आई होप कि 27 आइए 27 में आइए। ही विल कम, आप आइए देखिए, यहाँ पे दिया है बाई है, एट तो दिया नहीं है, तो बाई लगाओ भाई, बाई लगाओ। ही विल कम बाई 7 o'clock, तो बाई का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, समझ में आएगी, है ना? और कैसे किया जाता है तो फिर चैप्टर में आइए, आपको इसको डिटेल करेंगे, इसको समझाना पड़ेगा अच्छा से। चलिए 28 नंबर पे आइए बाबू, तो 28 पे आइए। 28 में है हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, अरे भाई उसका जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा जो है ना उनमें गलती ढूंढता रहता है, उनमें हमेशा, उसका जो एम्प्लॉयर है हमेशा उनमें गलती ढूंढता रहता है। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज हमेशा फाइंड्स ढूंढता है फॉल्ट, गलती उनमें, इन हर, उनमें, महिला है हर है तो इन हर। देखिए एकदम ज्यादा आप लोग का भारी भरकम नहीं पूछता है, जैसे आप लोग एसएससी का पढ़े हैं, बैंक का पढ़े हुए हैं, ये सब लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, उस समय थोड़ा सा टिपिकल रहता है, समझना पड़ेगा क्वेश्चन, समझे कि नहीं? आपको तो सब डायरेक्टली प्रोमोशन दे देता है बनाने के लिए, इसीलिए तो जो 12th का जो इंग्लिश है इतना इजी है कि कोई पढ़ा लेता है, समझ में आया ना, रट के भी पढ़ा लेता है, समझे कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 29 पे आते हैं, एकदम समझिए। कह रहा है कि आर यू अवेयर, एक चीज दिमाग में रखिए, सुनिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा, अवेयर हमेशा ऑफ लेता है, हमेशा ऑफ लेता है, ऑफ, ऑफ, अवेयर ऑफ। देखिए इसमें प्रीपोजिशन में भी हो सकता है, इसमें आगे हम लोग देखते हैं, अवेयर ऑफ है कि नहीं, ऑफ। देखिए यहाँ पे आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया आपका, ऑफ आ गया ना मेरे भाई, आंसर आ गया ना आपका, ऑफ है कि नहीं? कुछ है सेंटेंस में, कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपसे सवाल सब पूछा जा रहा है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं दे रहा है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल पूछता है। चलिए कोमल वाज लुकिंग, अरे बाप रे, द न्यू ड्रेस, देखिए लुकिंग, 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 लुक जो है बहुत प्रीपोजिशन लेता है जी, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक एट, लुक एट का मतलब देखना है कि नहीं, है कि नहीं? लुक इनटू देखभाल करना, है कि नहीं? चलिए एक पढ़ाते 6 को प्रीपोजिशन लुक लेता है मेरे भाई, समझे? उसमें क्या दिया नहीं है। चलिए तो कोमल वाज लुकिंग एट द न्यू ड्रेस, मतलब कोमल जो है ना नई ड्रेस में दिख रही है, पुराना नहीं है, नया है, तो क्या हो जाएगा, लुकिंग एट, आंसर क्या होगा, एट होना चाहिए। चलिए 31 पे आते हैं, एकदम समझिए, सॉरी कहाँ भाग गया भाई, किधर से किधर चला गया कुछ, किधर निकल गया, आ गया। चलिए 31 पे आइए तो बाबू लोग एकदम ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 31 पे आइए। मैं, माई हाउस इज, इज, देखिए ध्यान से समझिए बाबू लोग, मेरा घर जो है ना, देखिए ऑन द रिवर, भाई हो सके जी, ना हो सके जी, इन द रिवर नहीं हो सकता, एबव द रिवर, बताइए प्रीपोजिशन सब है, एक्रॉस का मतलब पार, मेरा घर जो है ना उस पार है, एक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आइए इधर आइए 32 नंबर में आइए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, अरे अरे 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सही क्वेश्चन को चुनने के लिए कह रहा है, देखिए देखिए समझिए, कह रहा है कि आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव अ होमवर्क, आई हैव होमवर्क टू डू, यहां पे ए नहीं होगा मेरे भाई, समझिएगा थोड़ा सा,
ए नहीं होगा, मेरे पास काम है, एक काम है। आई हैव होमवर्क टू डू, मेरे पास काम है करने के लिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा भाई, समझिए बढ़िया से, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 में आइए, ये सब गलत है, समझ रहे हैं? 33 में आइए। 33 में क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनने के लिए कह रहा है। कह रहा है सी लिव्स टू दिल्ली। अरे भाई लिव्स रहता है दिल्ली में, और बड़े शहर के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सीतामढ़ी छोटा है तो एट का इस्तेमाल करते हैं। सी लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहती है, तो बड़ा शहर के साथ प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं। ये सब तो होगा ही नहीं, बी हो जाएगा। चलिए 34 में आइए मेरे भाई। 34 में क्या करें? चूज द करेक्ट सेंटेंस। द क्लॉक हैज स्टॉक 7, द क्लॉक हैज स्टॉक 7 आवर। अरे भाई आवर का चर्चा कैसे हो जाएगा? एकदम समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि द क्लॉक स्ट्राइक 7, 7 पे रुका हुआ है। स्ट्राइक भाई भी सबसे सेंटेंस भी गलत हो यार। इधर देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा, द क्लॉक हैज स्ट्राइक 7, है ना, 7 पे, है ना। चलिए अगले आइए क्वेश्चन हम लोग आते हैं 35 में आइए। 35 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 35 36 भी देख लिया जाएगा। 35 36 35 में आइए। कह रहा चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव अ कैट एंड द डॉग इज ब्लैक। आई हैव अ कैट एंड अ डॉग इज ब्लैक। देखिए दैट कैट इज ब्लैक इज माइन। कह रहा है कि अ ब्लैक इज कैट इज माइन। बाप रे, क्वेश्चन को समझिए, सब आंसर आप लोग करिए फटाफट, कितना इजी है। देखिए कह रहा है कि आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, एंड द कैट इज ब्लैक। देखिए सब समझिए, बहुत बारीकी से चर्चा किया जा रहा है, बहुत बारीकी, ग्रामर में ऐसा नहीं है, बहुत बारीकी से उठाया हुआ है, ये सब पढ़ा जाता है सब। कह रहा है कि आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, एंड दैट कैट इज ब्लैक। उसी बिल्ली के बारे में रिपीटेशन हो रहा है मेरे भाई, इसी का रिपीटेशन हो रहा है। द कैट उसी बिल्ली के बारे में कह रहा है, इज ब्लैक जो काला है, उसी बिल्ली के बारे में कह रहा है, समझे कि नहीं। और ये सेंटेंस दैट कैट इज ब्लैक इज माई, पहले बात ये सब हटाओ भाई, सब ग्रामर गलती है। अब ब्लैक इज कैट भाई सेंटेंस में सही से सजल नहीं है, तो गलती तो होगा ही ना, ठीक है ना। पता है यहाँ पे ए के कारण गलत हुआ है, क्योंकि इसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 में आइए। करेक्ट, द एवरेस्ट इज, अब देखिए ना ई लिखा हाईएस्ट, बाबू लोग ये सुपरलेटिव डिग्री है, हाईएस्ट ईएसटी, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लेते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं? यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, द बेस्ट बॉय, द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव से पहले क्या करते हैं हम लोग? आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है कि नहीं? आई होप कि समझ गए होंगे। किधर है द भाई? सी नंबर में। आइए 37 में देख लेते हैं, एकदम ध्यान से समझिए। 37 आई हैव डॉट 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 1 रुपी नोट। अब समझिए 37 का एकदम बढ़िया से समझिए। कह रहा है कि आई हैव 1 रुपी नोट, समझे कि नहीं? 1 रुपी नोट के बारे में चर्चा हो रहा है, ध्यान से। आई हैव 1 रुपी नोट, पता है ये भी पढ़ाया जाता है, नाउने में पढ़ाया जाता है, मेजरमेंट प्लस मेजर पढ़ाया जाता है, नाउन में पढ़ाया जाता है। आप लोग कॉपी खोलिएगा, हम मेजरमेंट प्लस मेजर का चर्चा किए हैं, पढ़ाए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन है। आई हैव अ 1 रुपीज नोट, समझ में आया कि नहीं? मेजरमेंट प्लस मेजर प्लस मेजर्ड, जिसे मापा जाता है, ऐसे बोलते हैं ना 10 रुपीज नोट, 10 रुपी नोट, इसी सब में अंतर होता है, समझे कि नहीं? है कि नहीं? तो यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, अ 1 रुपी नोट, रुपीज नहीं, रुपी नोट। क्लियर है कि नहीं? आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आर्टिकल आपका ए हो जाएगा। कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब देखिए यूजफुल मेटल है, कॉपर के बारे में कहा जा रहा है। तो कॉपर जो है ना, तो ध्यान से समझिए, मेटल के मतलब धातु, तो कॉपर एक धातु, यूजफुल का मतलब लाभदायक। तो अयूजफुल मेटल, देखिए यूजफुल, अयूजफुल मेटल, नॉट द यूजफुल मेटल, अयूजफुल मेटल। तो कॉपर इज अयूजफुल मेटल, आंसर पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 पे आइए बुआ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 39 क्वेश्चन को समझिए बुआ से। दिस इज 1 एक्ट प्ले, दिस इज अ 1 एक्ट प्ले, नॉट द एंड, नहीं, अ 1 एक्ट प्ले, अ 1 एक्ट प्ले, अ 1 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले समझते हैं, एक ही बार में पूरा प्ले कर देना, 1 एक्ट प्ले। नेक्स्ट आइए, यहां पर देखिए तो 40 नंबर में कह रहे कि सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए ये भी सुपरलेटिव डिग्री उठा के लिए आया है, ये एडजेक्टिव है, ध्यान से समझिएगा। ये मोस्ट जो लिया ना सुपरलेटिव डिग्री है,
समझे कि नहीं? जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो ये आपको पॉजिटिव डिग्री हो गया। और देखिए उसको कंपैरेटिव बनाते तो मोर ब्यूटीफुल, और उसको सुपरलेटिव में द मोस्ट ब्यूटीफुल। ध्यान से समझ लीजिएगा, तो द मोस्ट तो कंपैरेटिव डिग्री है मेरे भाई, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री, तो द का इस्तेमाल करिए। किधर द है भाई? तो 40 का द होगा, जिसमें द होगा वही आंसर होगा मेरे भाई, समझ लीजिएगा अच्छा से, देख लीजिए द है, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट नहीं है। हम बोले ना कि ग्रामर ऐसे ही आपको उड़ेगा मेरे भाई, ग्रामर आपका उड़ेगा, हवा में बात करेगा। हम बोल रहे हैं ना, सारा डिस्कशन एकदम चलेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, हार्मोनी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को मतलब ढूंढने के लिए कह रहा है कि जो सही वर्ड है ना उसको आप बनाइए, है ना? कौन सही है? हार्मोनी का स्पेलिंग देखना है, HRMONY, हार्मोनी, HRMONY। अरे आंसर आपका बी हो जाएगा, हार्मोनी। चलिए इधर आइए, मुस्टैच, CHE, MOUSTACHE, MES। अरे भाई आंसर आपका बी हो जाएगा, मुस्टैच का स्पेलिंग पूछ रहा है। तो हम आपको इसमें बताए हुए हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक भी दूगो पूछेगा, साइनो दूगो पूछेगा, अंटो दूगो पूछेगा, है ना? साइनो अंटो दोनों में से पूछ देता है, इडियम भी आपके पूछ देता है, फ्रेज भी आपका पूछ देता है, समझे कि नहीं? तो सब में से एक दो क्वेश्चन देता है। आप लोग खाली ग्रामर पढ़ते रहिए और खाली बुक पढ़ते रहिए, उससे कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है, समझिए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि करंट यूएस स्पेड हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, जो माता पिता का जो संपत्ति होता है उसको हेरिटेज। हेरिटेज का स्पेलिंग आपका डी है। चलिए आगे आइए, रिमेंबर, रिमेम्बरेंस, इसमें तो ज्यादा वर्ड पूछ दिया है जी, ज्यादा वर्ड पूछ दिया है। रिमेम्बरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया से, तो क्या हो जाएगा? REMEMBRANC, रिमेम्बरेंस, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 40 में आइए, प्लास्टिक का स्पेलिंग पूछ रहा है। आई कितना इजी पूछेगा जी, इतना इजी पूछेगा। प्लास्टिक का स्पेलिंग बताइए फटाफट। 45 क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 45 का। चलिए 46 में, मच ऑफ माई होमवर्क। हाँ, ये सब आपका ग्रामर का अच्छा सीक्वेंस सब आपको दिया हुआ है। मच ऑफ माई होमवर्क, बहुत ज्यादा है मेरा होमवर्क। तो पहले बताइए सब्जेक्ट है भाई, और सब्जेक्ट में कैसा है? सिमिलर है, तो वर्ब कैसा खोजेगा? सिमिलर चाहिए हमको, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये सब काटने का तरीका बता देते हैं, काटने का भी तरीका जान जाइए। विल वर्ब का क्या रूप लेता है? पहला। सेल क्या रूप लेता है? पहला। ई डॉन क्या है? वर्ब का तीसरा। वर्ब का तीसरा, ई तो ऐसे ही आपका कट जाएगा। आई प्लूरल होगा नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब हमको कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो आंसर आपका आ गया, समझ में आएगा आप लोग? समझ में आ रहा होगा कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से समझिए, पूरा क्वेश्चन एकदम हवा में बात करेगा मेरे भाई, एकदम हवा में बात करेगा। दिस बुक हैज क्या लेता है? वर्ब का तीसरा खोजो, वर्ब का तीसरा खोजिए। कौन है? कोस्ट होता है भाई, ये वर्ब का तीसरा खोज रहा है, कोस्ट थोड़ी हो गया, तो वर्ब का पांचवा हो गया है। ये सब का जरूरी नहीं है, हमको ये वर्ब खोज रहा है, वर्ब का तीसरा जोड़िए। कोस्ट क्लियर है कि नहीं? वर्ब का तीसरा है, वर्ब का पहला भी है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का तीसरा में काम कर रहा है। गलत फलत मत करिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। करा द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर, बहुत हेवी क्वेश्चन है, बहुत हेवी क्वेश्चन है, बहुत हेवी क्वेश्चन है। ये सब हम पढ़ाते हैं जी, मेरा कॉपियां खोल के देख लीजिए, थोड़ा सा सब पढ़ाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर, अगर एक से ज्यादा पोस्ट अगर एक साथ दिया हो, दो पोस्ट देख लो, अब पहला वाला में आर्टिकल है, ध्यान से समझिए। अगर एक से ज्यादा पोस्ट अगर एक साथ दिया हो, अब पहला वाला में आर्टिकल लगा हो, तो सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है। जैसे हम अपने कोचिंग चलाते हैं, तो हम अपने कोचिंग के डायरेक्टर भी है, प्रिंसिपल भी है, डायरेक्टर भी है, फाइनेंशियर भी है, टीचर भी है, तो तीन को पोस्ट मेरे साथ है। तो हम लिखेंगे द टीचर, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे द टीचर एंड द टीचर, द डायरेक्टर एंड द क्या बोलेंगे, फाइनेंशियर। तो तीन को सब में दो लगाएंगे ना, तो सब अलग अलग पोस्ट हो जाएगा। अगर पहला में लगा, उससे इसमें जितना भी पोस्ट जोड़ दीजिएगा सब सिंगुलर होगा। तो क्या कह रहा है? द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर इन द स्कूल, तो जो सेक्रेटरी है ना बाबा, वो भी हेडमास्टर है, और ये क्या, इस सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया। अब वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे जो भी सिंगुलर होगा वही होगा, तो क्या होगा? इज इन द स्कूल, आंसर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। 49 पे आ जाइए मेरे भाई, 49 पे आ जाइए। सी हॉट, अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है का यूज किया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। अब सी का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा मेरे भाई? इधर दो जगह यूज होता है इसका। सी जो है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हरसेल्फ,
आई के माई सेल्फ, इसमें देख लीजिए, ज्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाइए। योर सेल्फ यू का है, इट सेल्फ इट का, हिम सेल्फ ही का, तो हमको यही ना चाहिए जी, हाई ना खोज रहा है। दिमाग ज्यादा लगाइएगा नहीं लगाइएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। चलिए नेक्स्ट आइए तो क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। चलिए 40 नंबर में, ये 40 नंबर क्या कह रहा है, 50 नंबर, 50 क्वेश्चन ही करा देते हैं। 50 के अलावा जो क्वेश्चन होगा वो दूसरे सेट में चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए 50 नंबर देख लीजिए। 50 नंबर कह रहा है कि दे वॉट, अब ये हम समझाए भाई, अब ये समझाया कि या तो वर्ब का तीसरा लीजिए या वर्ब का चौथा लीजिए। आई वर्ब का चौथा इसमें कैसे होगा, ये वॉइस में काम ही नहीं कर रहा, तो वर्ब का तीसरा काम ही नहीं करेगा, इसमें वॉइस का एंगल थोड़ी दिया हुआ है, ये वर्ब का क्या हो जाएगा, चौथा लेगा, तो क्या हो जाएगा, दे वर मेकिंग अनवाइज। अब वैसे भी थोड़ा ध्यान से समझिए, मेकिंग अनवाइज, मेक अनवाइज, मेकिंग अनवाइज, दे वर, वे लोग, है ना, मेकिंग अनवाइज, झूठ बोल रहे थे, तो मेकिंग होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। सो 50 नंबर आपको करा दिए, 50 नंबर अगले सेट में हम आपको करा देंगे, ठीक है। आई होप इसको बार बार देखिए, एक बार नहीं, प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास तो जरूर भेजिए, कुछ तो डिफरेंट होगा यार। और ग्रामर को चुटकी में बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं क्योंकि परसों टेस्ट भी है। सो फॉर वॉचिंग मी, और वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।